भाई बहन के अटूट प्रेम का पर्व रक्षाबंधन आज बहनें कर रही हैं भाइयों की लंबी उम्र की कामना। योगी सरकार ने बहनों बेटियों को दिया तोहफा। देश भर में रक्षाबंधन की रौनक। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बच्चियों और छात्राओं से बंधवाई राखी। भाई बहन के त्योहार पर दिया देखा खास उत्साह। यूपी में मिलावटखोरों पर बड़ा एक्शन। में मिलावटखोरों पर बड़ा एक्शन। 18 से ज्यादा एफआईआर दर्ज। 46 लाख से ज्यादा का माल जब्त। मिलावट के 182 सैंपल लिए गए। यूपी में स्वाइन फ्लू से पहली मौत। लखनऊ में 50 साल की महिला ने तोड़ा दम। मौत के बाद परिजनों ने दिखाई पॉजिटिव रिपोर्ट। इलाज में शामिल डॉक्टर कर्मचारियों के लिए गए सैंपल। और नेपाल त्रासदी में अब तक 469 लोगों की मौत की पुष्टि। रसुआ से लेकर चितवन तक में भयंकर तबाही। 290 भारतीय समेत करीब 900 विदेशी नागरिक लापता। चलिए न्यूज रूम लाइव में रुक करते हैं बड़ी खबरों का। बड़ी खबर आपको बता दें गोरखपुर से आ रही है। यूपी गोरखपुर से बड़ी खबर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ थोड़ी देर में गोरखपुर पहुंचेंगे। महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय जाएंगे। सीएम विश्वविद्यालय के 5वें स्थापना समारोह में शामिल होंगे। विद्यार्थियों से संवाद करके उनका मार्गदर्शन करेंगे। रात्रि विश्राम गोरखनाथ। गोरखपुर पहुंचेंगे। महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय जाएंगे। सीएम विश्वविद्यालय के 5वें स्थापना समारोह में शामिल होंगे। विद्यार्थियों से संवाद करके उनका मार्गदर्शन करेंगे। थोड़ी देर में गोरखपुर पहुंच रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अपने गृह जनपद जीडीए द्वारा निर्मित 3 करोड़ 10 लाख से नवनिर्मित कल्याण मंडपम का भी लोकार्पण करेंगे। कल सीएम योगी आदित्यनाथ जनता दर्शन का कार्यक्रम जिसमें सम्मिलित होंगे। कल सुबह पूजा अर्चना और गौ सेवा करेंगे सीएम। रात्रि विश्राम गोरखनाथ मंदिर में करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ थोड़ी देर में गोरखपुर पहुंच रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ रात्रि विश्राम गोरखनाथ मंदिर में सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ विश्वविद्यालय के 5वें स्थापना समारोह में हिस्सा लेने पहुंच रहे हैं। थोड़ी देर में गोरखपुर पहुंच जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। राजधानी लखनऊ से गोरखपुर के लिए रवाना हो चुके हैं मुख्यमंत्री। थोड़ी देर में गोरखपुर पहुंच रहे हैं। जो कार्यक्रम है हम आपको बता दें, उसकी रूपरेखा जो सामने आई है जिला प्रशासन तक। महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय जाएंगे सीएम। सबसे पहले महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय के 5वें स्थापना समारोह में शामिल होंगे। रमाशंकर हमारे साथ गोरखपुर से सीधे जुड़ गए अपडेट्स के साथ। रमाशंकर बताइए क्या क्या कार्यक्रम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हैं? जी बिल्कुल, आपको बता दें अब से कुछ ही देर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंचने वाले हैं और वो सीधे गोरखपुर विश्वविद्यालय में पहुंचेंगे, जहां वो महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय गोरखपुर के स्थापना दिवस
समारोह में शामिल होंगे। साथ ही आपको बता दें कि वो यहाँ पर विद्यार्थियों को संबोधित भी करेंगे, क्योंकि विद्यालय के कुलाधिपति होने के नाते वो इस कार्यक्रम में विद्यार्थियों का मार्गदर्शन भी करेंगे। तो निश्चित तौर से मुख्यमंत्री अब तो कुछ ही देर में वो गोरखपुर विश्वविद्यालय पहुंचने वाले हैं और साथ ही शाम को जो है गोरखनाथ मंदिर में शिक्षा विभाग की बैठक को संबोधित करेंगे और रात विश्राम वो गोरखनाथ मंदिर में करने के बाद सुबह जनता दरबार लगाएंगे, जहां लोगों की समस्या को स्वयं उनके पास जाके सुनेंगे और उनकी समस्या को जो है निस्तारण का संबंधित अधिकारियों को आदेश भी देते हैं। और निश्चित तौर से इस समय जो जिस तरह से मुख्यमंत्री लगातार जो है जनता दरबार लगाते हैं और लोगों के पास जाके उनकी समस्या सुनते हैं और त्वरित कार्रवाई के आदेश देते हैं, तो निश्चित तौर से कल जनता दरबार लगाएंगे। साथ ही आपको बता दें कि कल यानी शनिवार को राप्ती नगर के बसारतपुर में बने कल्याण मंडप का लोकार्पण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे और निश्चित तौर से सीएम की ये जो विधायक नियुक्त जीडीए द्वारा बनाए गए इस भवन में अंत्योदय कार्ड धारकों को 11,000 और सामान्य लोगों को जो है तकरीबन 21,000 रुपए के आयोजन की सुविधा मिलेगी। इसी कार्यक्रम में नगर निगम की कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण भी मुख्यमंत्री जो है कल करेंगे। तो निश्चित तौर से आज 2 दिवसीय दौरे पर मुख्यमंत्री गोरखपुर पहुंच रहे हैं और सबसे पहले वो जो है महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय गोरखपुर के स्थापना दिवस में पहुंचेंगे और वहां छात्रों को संबोधित करेंगे। जी चलिए ठीक है रामशंकर, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंच रहे हैं और कई कार्यक्रम सीएम के यहां पर प्रस्तावित है। विश्वविद्यालय के 5वें स्थापना समारोह में सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय जाएंगे। सीएम विद्यार्थियों से संवाद करके उनका मार्गदर्शन करेंगे। जैसा कि रामशंकर बता रहे थे, गोरखपुर में सीएम जनता दर्शन कार्यक्रम लगाएंगे और नवनिर्मित कल्याण मंडपम का लोकार्पण करेंगे। जीडीए द्वारा 3 करोड़ 10 लाख रुपए का जो कल्याण मंडपम का निर्माण हुआ है, उसका लोकार्पण सीएम योगी आदित्यनाथ के कर कमलों द्वारा होगा। और चलिए बढ़ेंगे आगे। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, विद्यार्थियों को योगी सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। डिजिटल युग में योगी सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है विद्यार्थियों को। योगी सरकार की एक बड़ी सौगात आप कह सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए डिजिटल होगी अब शैक्षणिक यात्रा। कक्षा 9वीं से 12वीं तक के छात्रों पर योगी सरकार का पूर्ण फोकस है। विद्यार्थियों की शैक्षणिक यात्रा डिजिटल सुरक्षित होगी और वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी से रिकॉर्ड सुरक्षित रखा जाएगा। छात्रों की पूरी शैक्षणिक सुरक्षित छात्रों की पूरी शैक्षणिक जानकारी एक जगह उपलब्ध। आपार आईडी से डिजी लॉकर पर दस्तावेज सुरक्षित है। मार्कशीट और ट्रांसफर सर्टिफिकेट भी होंगे सुरक्षित। आपार आईडी से डिजी लॉकर पर दस्तावेज सुरक्षित, मार्कशीट और ट्रांसफर सर्टिफिकेट भी सुरक्षित होंगे। अन्य शैक्षणिक प्रमाण पत्रों का भी डिजिटल रिकॉर्ड मिल सकेगा। छात्रवृत्ति का लाभ सही विवरण के आधार पर मिलेगा। वन नेशन वन स्टूडेंट्स आईडी से रिकॉर्ड सुरक्षित रहेंगे। विद्यार्थियों को योगी सरकार की एक बड़ी सौगात। विद्यार्थियों के लिए डिजिटल शैक्षणिक यात्रा की शुरुआत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार की तरफ से कक्षा 9वीं से 12वीं तक के छात्रों पर योगी सरकार का पूर्ण रूप से फोकस है। विद्यार्थियों की शैक्षणिक यात्रा डिजिटल और सुरक्षित होगी। वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी से रिकॉर्ड सुरक्षित होगा। यूपी के आगरा में महिलाओं को रक्षाबंधन पर एक खास तोहफा मिला है। उत्तर प्रदेश यूपी एसआरटीसी की तरफ से सभी बहनों को रक्षाबंधन पर एक बड़ी सौगात मिली है। महिलाओं को सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से बड़ा तोहफा। रक्षाबंधन के मौके पर रोडवेज बसों में महिलाओं की निःशुल्क यात्रा शुरू हो गई है। ये सुविधा सुबह 6 बजे से
29 अगस्त की रात 12 बजे तक जारी रहेगी। उत्तर प्रदेश की बहनों के लिए एक बड़ी सौगात उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से। महिलाओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए आगरा रोडवेज ने 137 बसें लगाई है। आगरा में भाइयों की कलाई पर राखी बांधने के लिए मायके और दूसरे शहरों का रुख कर रही हैं बहनों को मुफ्त यात्रा को लेकर के योगी सरकार ने जो बड़ी सौगात दी है। निःशुल्क बस सेवा मिलने से महिलाओं को यात्रा खर्च की बड़ी राहत मिली है। रक्षाबंधन के इस खास मौके पर बहनों के सफ़र का खर्च सरकार उठा रही है, वहन कर रही है। बस स्टैंड और प्रमुख रूटों पर यात्रियों की आवाजाही बढ़ने के साथ परिवहन विभाग भी व्यवस्थाओं को सुचारू रखने में जुटा हुआ है। तो यूपी के आगरा में रक्षाबंधन पर महिलाओं को सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा तोहफा मिला है। रक्षाबंधन के मौके पर रोडवेज बसों में महिलाओं को निःशुल्क यात्रा शुरू कर दी गई। देश में बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है रक्षाबंधन के पर्व को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बहनों के लिए 3 दिन यात्रा निःशुल्क यात्रा करने का निर्देश दिए। और ये आईएसबीटी की तस्वीर है जहां तमाम बहनें अपने भाइयों की राखी बांधने के लिए पहुंच रही हैं। और यात्रा जिस तरह से जो निःशुल्क है उसको लेकर यहाँ तमाम पहुंच रहे हैं। ये आईएसबीटी चौराहे की ये तस्वीर है। जो बसें जो देख रहे हैं आईएसबीटी में तमाम लोग अपने अपने गंतव्य स्थानों तक अपनी बहनों के साथ जा रहे हैं। काफी बहनें भाइयों से मिलने के लिए पहुंच रहे हैं। ये तस्वीर है। कुछ लोगों से बातचीत करेंगे कि ये बहनें हैं तमाम। आप कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से आए आप? भाई से राखी बांधने के लिए जा रहे हैं। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निःशुल्क यात्रा सफर की है, तो क्या कहना चाहेंगे इससे? थैंक यू बाबा। बिल्कुल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को थैंक यू कहते हुए नजर आ रहे हैं। और किसी योजना को लेकर क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छी सुविधा है, कोई भी लोग गलत फायदा ना उठाए तो बहुत ही अच्छा है। हमारे लिए तो काफी अच्छा प्रोग्राम है, तो बहुत अच्छा ही रहेगा। और बहने हैं, आप कहाँ से आ रही हैं? आप बताएं। आगरा से जा रही हैं। मुख्यमंत्री 3 दिन यात्रा तो आपके लिए सोचा है आपने? सोचा हो? बिल्कुल बहुत कुछ सोचा है हमने भी, बहुत खुश है हम। अरे चलो इस बड़े त्योहार में 1 साल बाद आता है त्योहार, इस बार फ्री सेवा रखी है। किस तरह की योजना है और कितना लाभ मिला आपको? अच्छा है, सुविधा अच्छी है जी, आपने सफर किया, किस तरह की सुविधा रही? क्या कहना चाहेंगे सरकार से, कुछ कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। आप बताइए, आप कहाँ जा रहे हैं और लखनऊ जा रहे हैं? सरकार ने निःशुल्क यात्रा करने अभी तो बस ही नहीं मिली, तो आधा घंटा से वेट कितनी देर से आधा घंटा हो गया। तो बस में वेट ज्यादा है या क्या दिक्कत है? नहीं, बस ही नहीं दिखती। बस नहीं आ रही, लेकिन ये यात्रा निःशुल्क दी है, उसको लेकर ऐसा तो सुविधा अच्छी दी है, लेकिन बस का तो इंतजार करना पड़ेगा। जो बहनें हाथों में राखी लिए हुए और भाई से मिलने के लिए पहुंची हैं। और आज का पर्व पूरे देश में बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। और लगातार ये तस्वीर देखते हुए तो आगरा जिला कारागार की तस्वीर है। जो बहनें अपने भाइयों से मिलने के लिए पहुंची हैं और चेहरे पे मायूसी, क्योंकि भाई किसी तमाम जो केस हैं वो कोई किसी केस में कोई किसी में, तो तमाम भाई इस जेल में निरुद्ध हैं। उससे मिलने के लिए आगरा जिला जेल में पहुंची हैं। तो ये तस्वीर आगरा जिला जेल की है। तो कुछ बहनों से भी और बातचीत करेंगे। अपने शहर अपने जगह पर जाने के लिए परेशान होते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। इसमें सरकार से ये भी प्रस्ताव सुझाव दिया है कि लोगों ने कहा है कि इसमें कुछ और इसमें सुविधा दे, जिससे कि लोगों को सुविधा रहे और अपने गंतव्य स्थान तक यात्री सही तरीके से पहुंच सके। अपने साथी शिवम के साथ कृष्ण त्यागी, भारत। और चलिए नेपाल से बड़ी खबर आपको बता दें। नेपाल में एक बार फिर से त्रासदी की खबर मिल रही है। एक बार फिर से कई जिलों में बाढ़ आ चुकी है और लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। नेपाल की जनता इस वक्त झील फटने से नेपाल में फिर से बाढ़ की त्रासदी को देख रही है। भोटे कोशी नदी में तेजी से पानी बढ़ रहा है। कई इलाकों में अफरा तफरी का माहौल है। बाढ़ के कारण यूपी नेपाल बॉर्डर पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। नेपाल से सटे यूपी के कई जिलों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। नेपाल में इस वक्त जो जल प्रलय आया हुआ है, नेपाल से सटे यूपी के कई जिलों में अलर्ट घोषित किया गया है। यूपी नेपाल बॉर्डर पर भी अलर्ट, उत्तर प्रदेश सरकार भी अलर्ट मोड पर है। लेकिन नेपाल में इस वक्त जिंदगी अस्त व्यस्त हो गई है और त्राहिमाम
त्राहिमाम नेपाल में इस वक्त मच चुका है। भोटेकोशी नदी जो नेपाल और चीन बॉर्डर है वहाँ से त्रासदी जो आई है नेपाल की जिंदगानी को त्राहिमाम कर दी है। नेपाल के कई जिलों में फिर से बाढ़ आ चुकी है और देखिए झील फटने से नेपाल में फिर से बाढ़ की स्थिति हो गई है। और ये देखिए जो 4 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा दें, तिब्बत से आई बाढ़ से किस तरह से नुकसान हुआ है नेपाल में। दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं भयंकर तबाही का ये मंजर, जहां पर चंद सेकंड में लोगों की वर्षों की मेहनत, लोगों का आशियाना छिन गया। तीसरी तस्वीर देखिए फनती नदियां और जनजीवन किस तरह से अस्त हो गए हैं, गांव के गांव उजड़ गए हैं, लोगों को शिफ्ट किया जा रहा है। और चौथी तस्वीर देखिए ये भयंकर सुनामी जैसी तस्वीर है, कैसे हाहाकार मचा रही है इस वक्त नेपाल में। इस त्रासदी को इन 4 तस्वीरों के माध्यम से आप महसूस कर सकते हैं कि नेपाल में किस तरह से प्रलय सी आई हुई है। तबाही की तस्वीरें 4 तस्वीरों के जरिए आप नेपाल के इस वक्त परेशानी, नेपाल की त्रासदी को समझ सकते हैं, देख सकते हैं। ये देखिए जरा अचानक से कैसे बाढ़ आ गई, लोग भागने लगे, बाढ़ में आबादी जो है वो फंस गई, बड़े इलाके में तबाही कैसे आई है। और देखिए किस तरह से वॉश आउट हो गया पूरी तरह से नेपाल का आधा हिस्सा, सैकड़ों लोग लापता है, इमिग्रेशन ऑफिस तबाह है, बर्बादी का मंजर इस कदर दिख रहा है आपकी टीवी स्क्रीन पर, जो रूह कपाने वाली है। पुल भी बह गए, कई मकान तबाह हो गए, बाढ़ में कार बह गई हैं। और जो आप एक तरीके से ये देखिए जरा चंद सेकंड में किस तरह से पूरी जिंदगी तबाह हो गई, आप देख सकते हैं। ये तस्वीरें देखिए जरा किस तरह से डरावनी तस्वीरें हैं, विभत्स तस्वीरें हैं कि कैसे जिंदगी चंद सेकंड में काल के गाल में समा जाती है। ये देखिए जरा तस्वीरें सुनामी की तस्वीरें हैं, एक तरीके से आप सुनामी का छोटा रूप कह सकते हैं। पूरा नेपाल इस वक्त दुनिया से मदद मांग रहा है, भारत से मदद मांग रहा है। भारत की तरफ से 2 खेप मदद भेज दिया गया है, लेकिन लगातार ये मदद जा रही है एयरफोर्स की तरफ से। इंडियन एयरबेस से C-17 ग्लोब मास्टर से भारत लगातार नेपाल को मदद भेज रहा है, राहत सामग्री भेजी जा रही है। नेपाली मंत्रियों और नेपाल की सरकार से लगातार भारत सरकार संपर्क में है। जो भी मदद की ज़रूरतें हो रही हैं नेपाल सरकार जिस भी तरीके की मदद की गुहार कर रही है वहाँ मदद भेजी जा रही है। और उत्तर प्रदेश में भी इसको लेकर के, चूँकि उत्तर प्रदेश के पूर्वी उत्तर प्रदेश का कई हिस्सा जो है नेपाल से सटा हुआ है, महाराजगंज, गोरखपुर और तमाम ऐसे इलाके जहाँ पर भी खतरा मंडरा रहा है। सैयद मसूद काजरी हमारे साथ सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं बहराइच से इस वक्त तमाम जानकारी के साथ। सैयद, क्या जानकारी है, अभी क्या स्थिति है बहराइच में, क्योंकि बहराइच भी एकदम वो इलाका है सटा नेपाल का, तराई का ये क्षेत्र है जहां पर खतरा मंडरा रहा है, संवेदनशील इलाका है। क्या तैयारियां प्रशासन की इस वक्त दिख रही हैं ग्राउंड जीरो पर? झील फटी है, झील की जो तटबंध है वो फटा है, इसकी वजह से नेपाल में तबाही मची है। और नेपाल का वो पानी, जो पानी नेपाल से है वो सीधे भारत आता है। ये त्रासदी जो नेपाल है वो पहली बार झेल रहा है, जबकि भारत ये प्रतिवर्ष नेपाल से आने वाले पानी और पहाड़ी पानी को लेकर हर वर्ष भारत इस तरह की त्रासदी झेलता है। जिस तरह से भारत के जो नेपाल सीमावर्ती जिले हैं वहां पर नेपाल का पानी सीधे पहाड़ों से भारी मात्रा में, भारी तादाद में भारत में आता है और वो नदियों में जाता है। और इसके आसपास के जो इलाके हैं वहां पर बाढ़ बुरी तरीके से आती है और सैकड़ों गांव तबाह बर्बाद हो जाते हैं, हजारों लाखों एकड़ फसलें बर्बाद हो जाती है। लेकिन जहां तक बहराइच का सवाल है, बहराइच में 4 नदियां जो है नेपाल की, करुलानी है, बबई है, भादा नदी है, इसके अलावा जो है गिरवा नदी है, इन सब नदियों का पानी, 4-6 नदियों का पानी सीधे भारत में आता है, जिसमें 2 नदियों का पानी सरजू का उद्गम स्थल है गोपिया बैराज, वहां पर रोका जाता है और इसके बाद वहां से वो उसे फाटक खोल करके नदी में दिया जाता है। इसी तरह से गोपिया जो बैराज हमारे यहाँ है, उस बैराज
बैराज में कर्णाली, काली नदी और महाकाली नदी और गिरवा नदियों का पानी वहां पर आता है। ऐसी स्थिति में वहां पर भी बड़े प्रबंध सरकार ने कर रखे हैं। तटबंध है, उसकी सुरक्षा को लेकर के बड़ी तैयारियां की गई है। पानी वहां पर सिस्टम से छोड़ा जाता है ताकि तबाही कम मचे। जितना ज्यादा पानी आता है उस तरह से वो ज्यादा फाटक खोले जाते हैं और इस तरह की त्रस्ती भारत वर्षों से झेल रहा है, सदियों से झेल रहा है नेपाल का पानी आने के चलते। लेकिन जो ये तमाम जानकारी साझा करने के लिए कुल मिलाकर के आप कह सकते हैं कि प्रलय सामंजवर है, त्रासदी इस वक्त नेपाल में ऐसी है कि जिंदगियां त्राहिमाम कर रही हैं और पल भर में पूरा नेपाल, आप कह सकते हैं आधा हिस्सा जो चीन बॉर्डर से सटा हुआ इलाका है नेपाल का, रसुआ में सबसे पहले वो बाढ़ की त्रासदी आती है बुधवार को सुबह 7 बजे और उसके बाद पूरा नेपाल एक तरीके से कहिए इस त्रासदी के मंजर में इस वक्त दिख रहा है। और नेपाल इस वक्त पूरी दुनिया से मदद की गुहार लगा रहा है, मदद की लगातार नज़रें हैं नेपाल पर, भारत की भी नज़रें हैं और भारत की तरफ से लगातार मदद भेजी जा रही है। और 2 खेप जो है भारत की तरफ से अभी मदद राहत सामग्री भेजी जा चुकी है। C-17 ग्लोब मास्टर के ज़रिए ये मदद भेजी जा रही है नेपाल में। जो तस्वीरें आई हैं वो काफ़ी डरावनी हैं, बहुत ही विभत्स हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों को, किस तरह से नेपाल में इस वक्त स्थितियां हैं। ये स्थितियां बहुत ही भयावह है मानवता के लिए। तस्वीरें नेपाल की बहुत ही इस वक्त डरावनी आ रही हैं। और चलिए सीधे लिए चलते पटना में रक्षाबंधन कार्यक्रम पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सभी बहनों को शुभकामनाएं उन्होंने दी है। और रक्षाबंधन के पावन अवसर पर कार्यक्रम के अवसर पर आपको बता दें कार्यक्रम में सीएम सम्राट चौधरी शामिल हुए हैं। कार्यक्रम में सीएम सम्राट चौधरी शामिल हुए हैं। पटना में रक्षाबंधन के पावन अवसर पर कार्यक्रम में सीएम सम्राट चौधरी शामिल हुए हैं। ये देखिए जरा तस्वीरें, सभी बहनों ने सम्राट चौधरी के कलाई पर रक्षा सूत्र बांध करके ये पर्व त्योहार को मनाया जा रहा है। रक्षाबंधन मंत्री सम्राट चौधरी के कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती हुई इस वक्त आपको टीवी स्क्रीन पर दिख रही हैं तस्वीरें। आपको दिखा दें रक्षाबंधन के पावन अवसर पर यह कार्यक्रम पटना में, राजधानी पटना में सीएम सम्राट चौधरी के कलाई पर बहन रक्षा सूत्र बांधती हुई और अभिवादन स्वीकार करते हुए बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी। ये तस्वीर हम आपको दिखा दें, ये जो तोहफा, जो ये गिफ्ट बहनें लेकर आई हैं, उपहार लेकर आई हैं, वो सौंपती हुई बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को रक्षाबंधन का ये पावन पर्व, ये पवित्र पर्व। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जहाँ छोटे बहनों से उन्होंने रक्षा सूत्र बंधवाया, वहीं जगह जगह ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। जब आप देखिए बिहार की ये तस्वीर है, राजधानी पटना में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की कलाई पर बहनों ने रक्षा सूत्र बांधा है। और देखिए जरा तस्वीरें, ये जो तस्वीरें हैं वो सीएम आवास की तस्वीरें हैं, जहाँ पर बिहार के दूर दराज इलाकों से आई बहनों ने अपने भाई सम्राट चौधरी के कलाई पर ये रक्षा सूत्र उन्होंने बांधा। और चलिए न्यूज रूम लाइव में बस इतना ही। खबरें लगातार जारी, देखते रहे भारत अपडेट।